हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम आप लोगों को कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा फायदा है। इस टाइम हम ब्रजासन में बैठे हुए हैं, मैटी पर। मित्रों, कोई भी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करेंगे तो आप एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। ये मेन मंत्र है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है बिल्कुल। वो कपालभाति प्राणायाम शरीर के अंदर नई ऊर्जा, नई ताकत देता है। अब हम इस टाइम आपको सुखमन आसन में बैठ के बता रहा हूँ। सुखमन आसन में ये, ठीक है मित्रों। इसे मित्रों कम से कम 5 से 10 बार करना चाहिए। और नाक से लें और नाक से छोड़ें। नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। नाक से सांस को लेना है, नाक से छोड़ना है। गहरी सांस भरेंगे एकदम, यानी श्वासन तंत्र पर और पाचन तंत्र दोनों पे असर पड़ना चाहिए बढ़िया तरीके से एकदम। इस तरह मित्रों देखो, इस तरह ये सुखमन आसन है। ये इससे मित्रों पेट का फैट कम होता है, साइड की मसल्स मांसपेशियों में राहत मिलती है और बैक पेन में भी राहत मिलती है। जब भी आप करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के भी करना है। और इससे पाचन तंत्र अच्छा होता है और श्वास तंत्र में आराम मिलता है, हृदय स्वस्थ होता है और मन को शक्ति मिलती है, शरीर में नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। इसे मित्रों सुखमन आसन कर सकते हो, सिद्धासन कर सकते हो। आपकी जैसे अंदर क्षमता हो वैसे करिए आप। लेकिन मित्रों, योगा, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, इस तरह करना चाहिए। सुखमन आसन देखो बता। अब सिद्धासन का ये मित्रों सिद्धासन है। इस तरह अगर मित्रों आप सभी लोगों को किसी किसी को गैस ज़्यादा बनती है तो ये गैस की मुद्रा है। ये इस तरह, ये गैस मुद्रा है, इसमें कर लीजिए आप। आराम आराम सहज करिए। और मित्रों अगर किसी प्रकार को आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। जमा हुआ मल, उसमें भी राहत मिलेगी मित्रों। गैस में आराम मिलेगा, एसटीडी में आराम मिलेगा और स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होता है। इस तरह शेष आराम से करना। अगर मित्रों किसी प्रकार को आपको सर्जरी है, ऑपरेशन हुआ है, तो अपने डॉक्टर साहब से कंसल्टेंस करने के बाद में उसे करना चाहिए। क्योंकि उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद में आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज एक औषधि की तरह काम करता है। एक प्रकृति की औषधि होती है, इस तरह काम करता है। इसलिए मित्रों सहज आराम आराम से करना चाहिए। आइए सुगम आसन थे, अब आपको सिद्धासन, वो सिद्धासन थे, सॉरी, आप सुकून आसन में इस टाइम। किसी किसी को जॉइंटों में दर्द होता है, किसी को परेशानियाँ होता है, खून की संचार अच्छा नहीं होता है, तो वो सिद्धासन में नहीं बैठ पाएगा। तो उसके लिए सुखवन आसन ही जरूरी है। इस तरह। और मित्रों हरदम से इस तरह नहीं करना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी आपकी। इस तरह करेंगे आप तो सीधी रहेगी। इस तरह ये ज्ञान मुद्रा।
मित्रों, कोई भी योगा व्यायाम करने से पहले आपको जाग यानी सुबह उठने की क्रिया करना चाहिए। सबसे पहले आप उठेंगे, आप अपने लिए 1 गिलास 2 गिलास जितनी आपके अंदर क्षमता होती है पानी पीने की, उसको आप मलासन आसन में बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। उसके बाद में उसकी मलासन में बैठने के बाद में मलासन की एक्सरसाइज कर लीजिए, यानी आधा से यानी 10 10 सेकंड की 15 सेकंड की, और फिर आपको जैसे उचित अच्छा लगे उसके बाद में क्योंकि ये क्रियाएं जरूरी हैं, ये हम आपको बताते हैं। मलासन आसन साथ में ये देखो, मेन क्रिया मनुष्य की पेट की है, और पेट ये खजाना भी है और आश्वस्त भी करने वाला है। तो इसलिए पहले इस तरह बैठ जाएं, उसके बाद में शिप शिप करके पानी पी लें, उसके बाद में थोड़ा सा एक्सरसाइज होती है इसकी, ऐसे कि मलासन ऐसे धीरे धीरे कम से कम 10 से 11 बार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ में एक एक्सरसाइज और होती है, जो आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत में ये गुनगुना पानी चला जाएगा और पेट साफ और कब्ज में राहत मिलेगी, एकदम कॉन्स्टिपेशन तुरंत आराम मिलेगा। ये इस तरह मित्रों करने से फिर आप थोड़ा टहल लीजिए। थोड़ा टहलने के बाद में आप लेटरिन शौच क्रिया करिए। जब आपका कब्ज एकदम साफ हो जाएगा, एकदम पेट साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा, तो आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज करने में सुस्ती आलस नहीं आएगा। उसके बाद में आपको कुल्ला मंजन करना है, अर्ध स्नान तो जरूर करना है, आधे हाथ पैर धो के आँखों में पानी लेके, इससे सुस्ती दूर हो जाएगी, आलस दूर हो जाएगा। फिर आप अपनी चटाई पर मैटी पर अन्य आसन कोई भी आसन हो आपके पास, उस पर आप प्रेम से बैठिए। उसके बाद अपना योगा व्यायाम एक्सरसाइज प्राणायाम ध्यान शुरू करिए, क्योंकि अपनी सबसे पहले क्रिया है क्या है, शौच क्रिया। जगने के बाद शौच क्रिया, उसके बाद में शौच क्रिया करें, फिर हाथ मुंह धो लें, एकदम फ्रेश हो जाए बढ़िया तरीके। क्योंकि योग और व्यायाम करने के लिए आपके अंदर आलस नहीं होना चाहिए, सुस्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगा व्यायाम एक्सरसाइज प्राणायाम ध्यान, ये आपको जब तक आपके अंदर शरीर स्वच्छ नहीं है और आपका स्वस्थ नहीं है और आलस दूर है, तभी आप कर सकते हैं इसको। ये क्रिया होना जरूरी है। बस मित्रों, आप 5 से 10 मिनट आप सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला में जागने के बाद में 3:30 नहीं 4:30 5:30 6:30 बजे तक होती है। उसमें उस टाइम में आपको सिर्फ 10 से 5 मिनट टाइम देना अपने ये शरीर रूपी मंदिर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। मित्रों, ये जो अमृत वेला होता है और कहते लोग ब्रह्म मुहूर्त, ये ब्रह्म मुहूर्त इतना सुंदर है, ये प्रकृति का देन है कि ये 4:30 से और 6:30 के बीच में आप अपना एक रूटीन बना लेंगे, तो उसमें आपको नई ऊर्जा नई शक्ति, और उस टाइम पर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है और बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है, यानी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। और खुली जगह करिए आप, अगर आपका कमरा है मकान है बंद, तो सारी खिड़कियां खोल दो, सारी कमरे के पर्दे खोल दो, उसके बाद करिए। क्योंकि वो अमृत वेला ऐसा होता है मित्रों कि वहाँ में अच्छी सी ऑक्सीजन पैदा होती कुदरती। तो वो आप कहीं बैठे लेकिन खुली हुई थोड़ी जगह में बैठेंगे तो उसमें बहुत आराम मिलता है और आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, फेफड़े आपके मौजूद होते हैं और आपका श्वसन तंत्र मौजूद होता है। तो इसलिए धीरे धीरे शेष करते रहिए इस तरह। अगर एक प्रकृति इसकी ये भी है, जैसे आपने ज्ञान मुद्रा में कर लिया, अगर आपको पेट को भीतर ले जाना है और बाहर ले जाना, तो ये हाथों के इशारे इस तरह, ये इस तरह कर दीजिए, इस तरह जब भीतर ले जाना तो बाहर ले जाना।
जैसे अंगूठा, ये अंगूठा है, जैसे आपने भीतर किया तो इस तरह ये हो गया, इस तरह हो गया, और ये आगे के लिए हो गया। तो ये पेट की प्रकृति के लिए इस तरह में आपके पेट को ये इशारा करें हाथ आपके इस तरह, और आपको नाक से छोड़ना है, नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, नाक से लेना है। गहरी सांस आपको लेना है, नाक से छोड़ना, नाक से लेना है। तो ये आपको इशारा, ये आपको अपने आप को महसूस होगा कि हाँ, इसको शक्ति महसूस हो रही है। इस तरह देखो तो इससे आपको क्या मिलेगा कि कमर रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी महसूस होगी, एकदम इस तरह। ये इस तरह मित्रों, जीवन में सबसे कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। और मनुष्य का इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य है। और जिस दिन मित्रों इंसान का स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, उस दिन आपके उस समय सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, करेंगे योग तो रहेंगे। कहते हैं संसार में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा टोनर यानी हेल्थ टोनर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज है। क्योंकि ये जो योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम है, आपके शरीर को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। और अपना अपना उनके फायदे हैं। मित्रों, जो आपको मन को भा जाए, आपको जो पसंद आ जाए, वो आप अपने जीवन में अपना लीजिए और आपका लाभ मिलेगा, आपको पूरा शरीर में लाभ मिलेगा। मित्रों, अगर आपने कपालभाति प्राणायाम किया है तो उसके साथ में आप जैसे मान लीजिए 5 मिनट आपने कपालभाति प्राणायाम किया है, तो कम से कम 5 मिनट आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। तो आपका पूरा शरीर मेंटेन हो जाएगा। इस तरह और आप जब कपालभाति प्राणायाम करने के बाद में आपको ताली मुद्रा करना चाहिए। वो भी ताली मुद्रा किस में? ब्रज आसन में, ब्रज आसन बैठ के इस तरह ये इस तरह। इससे क्या होता है मित्रों, आपको एकदम फुर्ती और एनर्जी महसूस होता है। ये आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। जब आदमी, ये कहते हैं ताली मुद्रा, आदमी मनुष्य जब भी ताली बजाता है तो प्रसन्न मुद्रा में जाता है, किसी खुशी के कारण बजाता है। जब कोई किसी अच्छा काम करता आदमी, या किसी कार्यक्रम हो रहा है, कोई अच्छा टिप्स हो गया, तो आदमी हंस के ताली बजाने लगता है। तो ताली एक खुशी का प्रतीक है। ये ताली एक खुशी का प्रतीक है। आपके तन, मन और स्वस्थ शरीर के लिए बहुत सुंदर है। इसे करने से जब आप किसी कार्यक्रम में या किसी कहीं भी आप कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और उस टाइम जैसे स्टूडेंट है, जैसे छात्र छात्राएँ हैं, या अदर कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर खुशी का माहौल होता है, तो आदमी ताली बजाने लगता है। तो इसे ताली मुद्रा कहते हैं। अब आपने कपालभाति कर ली तो आपको मन को भी प्रसन्न करना है। जैसे कपालभाति करने के बाद ताली मुद्रा करनी है। इसलिए मित्रों,
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हम आपको कपालभाति के बारे में बताया है और आप अपना समय थोड़ा सा अमूल निकाल के अमृत वेला में बैठ के करिएगा। मित्रों, मेरा चैनल है यूट्यूब पर योगा टाइम 25 है मित्रों, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं आपको अच्छी अच्छी नई नई योगा और एक्सरसाइज के बारे में, हेल्थ के बारे में बताते रहें। राधे राधे।